हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। क्रिप्टो मार्केट का हाल है थोड़ा सा बेहाल। 3 रीजंस हैं जिसकी वजह से करंटली हमें क्रिप्टो करेंसी मार्केट में सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। क्या है वो, उसके बारे में बात करेंगे। यूएसडीटी फंड का करंटली क्या अपडेट है उसके बारे में बात करेंगे, और मीम टोकन से रिलेटेड एक अपडेट है उसको आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलते हैं क्रिप्टो एनालिसिस पे। मार्केट कैप 1.4% डाउन। वॉल्यूम की बात करेंगे 37.5% वॉल्यूम अप है। इनफ्लो का रात 12 बजे से अब तक हमें 2 इनफ्लो के डेटा देखने को मिले। 2266 बीटीसी के। कल के दिन एक इनफ्लो का डेटा देखने को मिला था 1940 बीटीसी का। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स ग्रीड में है 64 में। पिछले 1 घंटे के सेंटीमेंट की बात करेंगे वो है सेल की तरफ, और हीट मैप अभी भी लाली देखने को मिल रहा है। बीटीसी 0.86% डाउन, इथेरियम 1.79% डाउन यहां पे चल रहा है। बिटकॉइन के चार्ट की बात करते हैं तो ये वो चार्ट है जिसको हम लोग पिछले कई दिनों से जिसके बारे में बात कर रहे हैं, और अगर आप देखेंगे तो ये जो हमारा सपोर्ट जोन था यहीं से बिटकॉइन को फिलहाल अभी सपोर्ट यहाँ पे मिला हुआ है, और बार बार 1 2 3 4 लगातार 4 कैंडल इसी एरिया पे फिलहाल यहाँ पे चल रही हैं। अगर यहाँ से सिचुएशन खराब होती है, हम लोगों को नीचे कौन सा एरिया है, तो मेरे अकॉर्डिंग इसके बाद जो एरिया है जहाँ पे हमारे पास सपोर्ट है दैट इज 86,700। इसके बाद है 86,000, और अगर वहां से भी नीचे जाते हैं तो वो जोन जहां पे हम लोग फिर से अपनी बाइंग करेंगे ऑल्ट कॉइन्स की और बिटकॉइन की, जो अभी भी हम करना चाहते हैं वो रहेगा 72,000 पर। फिलहाल इतना नीचे जाने के रीजन मार्केट में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इतने बड़े क्रैश के लिए बिटकॉइन के प्राइस को यहां से अभी 16-17 भी इनफैक्ट 20% के करीब गिरना पड़ेगा। तो अभी तो कोई ऐसा इंपॉर्टेंट रीजन लग नहीं रहा है जहां से हम लोग इतना नीचे यहाँ पे जाएंगे। फिलहाल अगर आप बात करेंगे क्या रीजन है यहाँ पे, तो एक पहला रीजन है यहाँ पे ईटीएफ की तरफ से। बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ है कि ईटीएफ में सबके सब सेल करते हुए यहाँ पे दिखाई दिए। हम लोग पहले भी देखेंगे, इवन 20 तारीख का भी डेटा अगर आप देखेंगे तो ब्लैक रॉक की तरफ से सबकी तरफ से सेलिंग हुई थी, पर यहाँ पे 2 जनों की तरफ से, फ्रैंकलिन की तरफ से और ग्रे स्केल की तरफ से बाइंग हुई थी। इसके बाद 24 तारीख को भी सबने बाय करा है, पर यहाँ पे भी बिटवाइज की तरफ से सबने सेलिंग करी थी 24 को भी, पर बिटवाइज ने बाय करा था। पर 30 तारीख का दिन ऐसा रहा है जहाँ पे सब तरफ सेलिंग होती हुई देखने को मिली, और नेट हमें देखने को मिला है 415 मिलियन का नेट नेगेटिव यहाँ पे, जो एक थोड़ा सा मार्केट में नेगेटिविटी लेके आ रहा है। देखिए ईयर एंडिंग है, लोग अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो उन सब चीज़ों का इम्पैक्ट यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। दूसरी एक और चीज़ हुई यहाँ पे माइक्रो स्ट्रैटेजी की हमने बात पहले भी करी थी। जब भी माइक्रो स्ट्रैटेजी की तरफ से बाइंग होती है मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। फनी है पर ऐसा होता है। लेकिन इस बार थोड़ी एक अलग चीज़ हुई है, वो ये हुई है कि माइक्रो स्ट्रैटेजी का जो शेयर है वो गिरा है यहाँ पे, और अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो अच्छा खासा एक दिन के अंदर यहाँ पे गिरा है। तो ईयर एंडिंग में माइक्रो स्ट्रेटेजी ने जो बिटकॉइन की बाइंग करी है उस पर अब थोड़ा सा ना लोगों का कंसर्न ये आ रहा है कि ये माइक्रो स्ट्रेटेजी के शेयर बेच के बाई कर दें, तो आने वाले टाइम में क्या भविष्य होने वाला है माइक्रो स्ट्रेटेजी का, उसको लेके चीज़ें चल रही हैं। और अगर आप पिछले 1 महीने में देखेंगे तो 20% का शेयर माइक्रो स्ट्रेटेजी का यहाँ पे गिर रहा है। बिटकॉइन बाय जितना ये कर रहे हैं, पहले अभी तक क्या होता था कि जब भी माइक्रो स्ट्रेटेजी बाय करती थी उसको पॉजिटिव मूव लेके ये बात होती थी कि चलो बिटकॉइन भी बढ़ रहा है, माइक्रो स्ट्रेटेजी का शेयर भी बढ़ रहा है। लेकिन इस बार जो है उसका थोड़ा यहाँ पे नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिला, और बाय करते ही जो शेयर है इनके यहाँ पे अब गिरे जा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा मार्केट के लिए यहाँ पे नेगेटिव इंपैक्ट हुआ है। तो एक तरफ तो माइक्रो स्ट्रेटेजी जो बिटकॉइन बाय कर रही है वो भी नीचे की तरफ आ रहा है, और जो शेयर बाय कर रहे हैं वो भी यहाँ पे जो है दोनों चीज़ें जा रही है। पर मुझे नहीं लगता ये शॉर्ट टर्म की नेगेटिव चीज़ है। जहाँ पे मार्केट रिकवर होने लगा सारी चीज़ें फिर से रिकवर होने यहाँ पे लग जाएंगी, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। पर जो रीजंस है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। दूसरी एक और चीज़ है यहाँ पे, तीसरी इनफैक्ट एक और चीज़ है यहाँ पे, वो है टेथर। तो जो यूएसडीटी का फंड चल रहा था इतने टाइम से, यूरोप में बैन हो जाएगा। उसके बाद सबसे बड़ी ये चीज़ थी कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि यूएसडीटी यहाँ पे क्रैश हो जाए। तो इसके लिए इन्होंने किया ये है कि इन्होंने नियर अबाउट $2 बिलियन के यूएसडीटी बर्न किए हैं, जो प्राइस बार बार गिर रहा था, जिससे कि वो जो प्राइस है उसको यहाँ पे ये स्टेबल लेके आ सके, और स्टेबल आ भी गया ये काफ़ी हद तक यहाँ पे। अब इसमें 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़, यूरोप में क्या यूएसडीटी करंटली पूरा बैन हो गया? मेरे पास कोई अपडेट नहीं है इस चीज़ का, मैं ऑलरेडी फिगर आउट कर रहा हूँ। जो वहाँ लोग हैं उनसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ क्या यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं, तो जैसे ही मुझे पता चलेगा वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन
ये जो बर्न किया है ना इन्होंने, इसमें एक बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे आ गया कि इनको बर्न करने की ज़रूरत क्या पड़ गई थी। अगर एक्चुअल में यूएसडीटी के इक्विवेलेंट इनके पास डॉलर हैं तो इनको प्रॉब्लम वाली कोई डर वाली बात ही नहीं थी। अगर ये नीचे डीपैक हो भी जाता हल्का फुल्का यूरोप की वजह से, तो इतना ज़्यादा प्रेशर इस पे आना ही चाहिए था। तो ये एक अलग कहानी बीच में आ गई कि इनको $2 बिलियन के यूएसडीटी बर्न करने की ज़रूरत क्या पड़ गई इस चीज़ के लिए। तो वो थोड़ा सा एक मार्केट में फिर से नेगेटिव चीज़ें आ गई हैं यूएसडीटी को लेके कि यूएसडीटी हमेशा, टेथर इनफैक्ट हमेशा बोलता है इस चीज़ को कि यूएसडीटी जो है वो उसके इक्विवेलेंट डॉलर जो है डॉलर बैक्ड है और उसके इक्विवेलेंट ही डॉलर है यहाँ पे। पर ये जो बर्न किया इन्होंने वो थोड़ा नेगेटिव ये चीज़ें लेके आ रहा। तो ये सब चीज़ों का मिला जुला के इम्पैक्ट हमें बिटकॉइन के प्राइस में देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ साथ मैंने सोलाना का चार्ट भी आप लोगों को टेलीग्राम के ऊपर शेयर किया था। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो एग्जैक्ट उसी जोन से सोलाना का भी जो सपोर्ट हमें यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिला, फिर से सोलाना दोबारा अपना उसी सपोर्ट जोन के नियर अबाउट जो है यहाँ पे आ रहा है। तो ये 2-3 चीज़ें जिससे मैं ट्रेड करता हूँ, जिसमें बिटकॉइन और सोलाना है। सोलाना आप जानते ही हैं शुरुआत से लेके जितना भी सोलाना क्रैश हुआ हम लोग उसको एवरेज आउट करते रहे और आज की डेट में नियर अबाउट $13 पे भी हमने सोलाना को बाई किया था और $160 तक सोलाना जो है यहाँ पे गया। तो जैसे ही मार्केट रिकवर होगा सारी चीज़ें आपको रिकवर होती हुई यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो ये कुछ चीज़ें करंटली जो चल रही है मार्केट में जिसका इंपैक्ट हमें बिटकॉइन के प्राइस पे देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं मीम टोकन को लेके। तो एलन मस्क ने थोड़ी देर पहले ही अपने ट्विटर हैंडल का जो डीपी है इसको यहाँ पे चेंज किया, प्रोफाइल पिक्चर को चेंज किया और वो इन्होंने पेपे की लगाई है। तो इसका इम्पैक्ट पेपे पे तो खैर पड़ना ही था। और अगर मैं आपको पेपे का दिखाऊं PEPE, तो पेपे के प्राइस में एक पंप देखने को मिला है इसकी वजह से। बहुत ऐसा नहीं हो गया कि जैसे डॉज कॉइन में होता था ना, एलन मस्क ने ट्वीट करते थे हो जाता था, पर ना पेपे के प्राइस में थोड़ा बहुत यहाँ पे पंप देखने को मिला और उसके बाद फिर से 4-5% का पंप हुआ यहाँ से, फिर पेपे जो है नीचे की तरफ यहाँ पे आ गया। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो ये पिक्चर है ये क्या ये डिनोट करना चाह रही है कि फिर से मीम कॉइन का ट्रेंड यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। इस चीज़ को लेके फिर से क्वेश्चन जो है मार्केट में स्टार्ट हो गए कि एलन मस्क की इस पिक्चर का मतलब है ये फिर से मीम कॉइन जो अलग अलग मीम कॉइन से उनको यहाँ पे सपोर्ट करने वाले हैं। तो अगर ऐसा हुआ तो चाहे डॉज कॉइन हो, चाहे पेपे हो, चाहे और भी जो टोकन है वो आपको जल्दी यहाँ पे पंप होते हुए देखने को मिल जाएंगे। और जो 2021 में के स्टार्टिंग में हुआ था जहाँ से एलन मस्क ने मीम कॉइन का पूरा ट्रेंड चालू किया था डॉज को लेके, इनफैक्ट 2020 से चालू कर दिया था, पर 21 में जो हाइप क्रिएट करी थी वो ट्रेंड यहाँ पे फिर से आता हुआ देखने को मिल रहा है। स्पेसिफिकली डॉज के लिए होगा या पेपे के लिए होगा या बाकी मीम कॉइन के लिए होगा वो हमें आने वाले टाइम पर चलेगा। पर हो सकता है यहाँ से फिर से वो 2021 का जो मार्केट वाली जो रैली बनी थी मीम टोकन में वो शायद हमें स्टार्ट होते हुए देखने को मिल सकती है। तो ये थी गाइस करंटली चीज़ें जो चल रही क्रिप्टो करेंसी मार्केट में। कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें रही जो कि मैं चार्ट या बाकी चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ वो आप लोगों को टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा, जिसके लिए टेलीग्राम का चैनल आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया जरूर ज्वाइन करिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आए इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।